नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक जिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही डरावनी है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह बात 1990 की है। वांशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने आई थी। वैसे तो वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा ना होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज में हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी उस हॉस्टल के बच्चे का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज़ ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसीलिए उसने वहाँ एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज़ ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से हॉस्टल में कई सारे कमरे बंद पड़े हैं। वांशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहले ही रात वांशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियां कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वांशिका दिखने में बड़ी सुंदर और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। वांशिका उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फैला रहा है। वांशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वांशिका बोलती है, अरे मम्मी सोने दो। इतना ही बोलते ही तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में है। तभी वह उठकर सोचने लगती है तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फैला रहा है। यही देखने के लिए वांशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिससे वांशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वांशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। पहले तो वांशिका उसे देखकर डर ही जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक था। वांशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? वांशिका का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बात सुनकर या जिन की आंखों में देखकर वांशिका का डर भी ख़त्म हो गया था और बात करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कहीं न कहीं वो जिन वांशिका को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो रोज़ रात को आता और वांशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वांशिका भी जाग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन रोज़ रात को आता था, पर वांशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और वांशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे, क्योंकि वो सोचती थी कि वांशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया। अब वांशिका भी उस जिन को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात को आती और जिन का इंतज़ार करने लगती। वो जिन आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज़ रात को जागने की वजह से वांशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी छूट जाया करता था। एक रात वांशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वांशिका की एक रूममेट ने वांशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ता हुए देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज करने के लिए कहा। अब सब
हॉस्टल में वांशिका के साथ रहने में भी डरते थे। एक दिन जब वांशिका के घर वाले वांशिका से मिलने आए तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी। किस तरह वांशिका के बाल रोज रात में अपने आप उठने लगते हैं और वो पता नहीं किस से पूरी रात बात करती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वांशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करवा देते हैं। वांशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था जिन उसके सबसे ज़्यादा बालों को पसंद करते हैं, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। जब रात हुई तो वो जिन रोज़ की तरह वांशिका से मिलने आया तो उसने देखा वांशिका के बाल कटे हुए थे। यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया और वांशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वांशिका के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वांशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में बेल्ट से काटा हो। उस हादसे के बाद वांशिका को अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों आज मैं आपको हिंदी स्टोरी कुम्हार और जिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, कृपया इस कहानी को पूरा सुनिएगा। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक कुम्हार और उसकी बीवी रहते थे। कुम्हार स्वभाव में लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। उसे अब की बार अपने मिट्टी के बर्तन का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम अपने बर्तन के लिए मिल रहा था। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई थी। वह उसके बाद अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई थी। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन नजर आया, जिसकी एक चोटी थी। पहले तो वह जिन को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की याद आई, जो उसकी जिन के बारे में बताती थी कि यदि जिन की चोटी एक हाथ में आ जाए तो वह सब इच्छा पूरी कर देता है। कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन को बोला, मुझे एक परी मिली थी। वह परी एक जिन से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन से शादी करेगी जिसकी एक हाथ लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात सुनकर जिन बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है। इस पर कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। पर जिन परी से शादी करने के चक्कर में कुम्हार से अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए तुमसे परी वाला बात बोली। उसने कहा, अब तुम मेरी सारी इच्छा को पूरा कर दो। जिन ने बोला, आप हुक्म करो। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदल दो और मेरा घर जमींदार के घर के पास रख दो। जिन ने ऐसा ही किया। उसका घर जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार से घर से अच्छा हो गया। इसके बाद कुम्हार ने जिन को बोला, तुम मेरी बीवी को गहने से भर दो और हमारे घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दो। जिन ने ऐसा ही किया। जब कुम्हार ने घर जाकर देखा तो वह बहुत खुश हुआ
कुम्हार ने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा। कुम्हार ने जिन की चोटी को एक घर के एक बर्तन के अंदर छुपा दिया। इसके बाद कुम्हार और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिला कुम्हार की बीवी के गहने देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों बाद दिवाली आने लगी तो कुम्हार की बीवी कुम्हार को घर की साफ सफाई करने के लिए बोला। तभी कुम्हार कहने लगा, हमको घर की सफाई करने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ जिन से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन को पूरा घर की सफाई करने के लिए बोला। इसके बाद जिन घर की सफाई करने लगा। जिन से सफाई करता हुआ वह बर्तन गिर गया जिसमें जिन की चोटी थी। जिन ने चोटी को उठा लिया। कुम्हार ने उसको यह करता हुआ देख लिया। कुम्हार ने चोटी मांगी लेकिन जिन इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था। और जिन कहता है, अब मैं तुम्हारी जो पहली हालत थी वही कर दूंगा। यह कहकर जिन ने कुम्हार का घर वैसे ही कर दिया जैसे पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। कुम्हार इससे बहुत दुखी हो गया। कुम्हार की बीवी बोली, आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है, आप फिर भी बर्तन बनाएंगे। इसके बाद कुम्हार फिर से बर्तन बनाने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था और उसने लालच किया, लेकिन बाद में उसको अपने किए की सज़ा मिली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब